तो आज पढ़ेंगे टोरॉइड। टोरॉइड जो है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि एम्पियर लॉ और उसकी एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास आता है सोलिनॉइड और टोरॉइड, ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग में किस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाई एम्पियर लॉ बताएं और उसकी दोनों एप्लीकेशंस बताएं। तो दोनों एप्लीकेशन कह दी तो टोरॉइड भी बताना पड़ेगा और सोलिनॉइड भी बताना पड़ेगा। या कभी कभार सिर्फ ऐसे कह दिया जाता है कि एम्पियर लॉ को एक्सप्लेन और ड्राइव करें और जो है वो टोरॉइड बताएं या सोलिनॉइड बताएं। ठीक है, तो आपने इसको नहीं छोड़ना, वरना ये पेपर में आके आपको जो है वो तंग करेगा। चलो अब आ जाओ पढ़ते हैं। बट देखो भाई, टोरॉइड बहुत आसान है, सोलिनॉइड और एम्पियर लॉ मुश्किल था, वो आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ सुनते हैं, ये न्यूमेरिकल आ रहा है, इसे भी करते हैं, और ये छोटी सी डेरिवेशन है, इसे भी करते हैं, छोटी सी है बहुत। अब सबसे पहले समझ लो टोरॉइड है क्या। देखो आपने सोलिनॉइड पढ़ा था ना, सोलिनॉइड हमारे पास किस तरह का था, इस तरह का था ना। ये आपके पास सोलिनॉइड है। अब ये सोलिनॉइड कब बनेगा, जब मैं इसके ऊपर जो है वो तार लपेट दूंगा, तार लपेट दूंगा। ये मैंने इसके ऊपर तार लपेट दिया, ये सोलिनॉइड बन गया। अब अगर मैं इसको पकड़ कर यूं मुड़ा दूं, देखो देखो ये मेरे पास एक पेन है ना, इस पेन को अगर मैं यूं घुमा दूं तो ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा ना। देखो ये पेन का एक हिस्सा है, ये पेन का दूसरा हिस्सा, समझो ये दोनों हिस्से। अब मैं इसको यूं घुमा दूं करके, तो ये इस तरह से एक सर्कुलर शेप ले लेगा, इस तरह से एक सर्कुलर शेप ले लेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब आपके पास एक सोलिनॉइड है ना, ठीक है, ये आपके पास एक सोलिनॉइड है। अगर आप इस सोलिनॉइड को जो है वो घुमा दोगे तो ये सोलिनॉइड जो है वो अब आपके पास बन जाएगा टोरॉइड। अब कैसे, देखो ये आपके पास था, ये आपने इसे घुमा दिया, ठीक है, डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। ये आपके पास था, ये आपने इसे घुमा दिया, ये आपके पास ये टोरॉइड बन गया। ठीक है, अब ये टोरॉइड बन गया। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी इसको मुकम्मल करते हैं, टोरॉइड। ठीक है, अब देखो, अब उस पर तो तार लिपटी हुई थी, इस पर क्या तार निकल गई? नहीं, इस पर भी लिपटी हुई है, बस इस पर तार बना ही नहीं अभी तक हमने। तो ये हमने इस पर तार लिपटना शुरू कर दी। ठीक है, तार लिपेटना शुरू कर दी, इसी को कहते हैं हम टन। देखो मैं टन ले रहा हूँ ना, टन कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं टन। ठीक है, ये देखो समझ में आ गया। अभी आपको जलेबी लग रही होगी, जलेबी नहीं है भाई, ये हमारे पास है टोरॉइड। अब इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, उसको भी पढ़ते हैं। अब ये बहुत आसान है, उसमें तो पता है आपने क्या करना पड़ रहा था, रेक्टेंगुलर कॉइल लाना पड़ रहा था, जिसे हम एम्पेरियन रेक्टेंगुलर कॉइल कह रहे थे। इसमें आपको जस्ट एक सर्कुलर लूप लेना है, सर्कुलर एम्पेरियन लूप लेना है। चलो अब मैं उसको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ डेरिवेशन वर्डिंग क्या लिखो, वी यूज सर्कुलर। अब सर्कुलर से तो बात समझ में आ रही है ना, सर्कुलर एम्पेरियन, एम्पेरियन लूप। अब देखो सर्कुलर एम्पेरियन लूप किस चीज के लिए, फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक, फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा सर्कुलर एम्पेरियन लूप। सोलिनॉइड में भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, टोरॉइड भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही दे रहा है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होगी। कब? देखो जब जब आप जो है वो ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है, जब आप इसमें करंट दौड़ाओगे ना, यानी इसको कनेक्ट करोगे किसी सोर्स से, तो फिर इसमें करंट आ जाएगा। अब देखो होगा किस तरह का, अब हमने क्या बोला है, सर्कुलर एम्पेरियन लूप, वो यहाँ पे बनेगा। ये आपका है सर्कुलर एम्पेरियन लूप, ये आपका बन गया। ये क्या है आपका, सर्कुलर एम्पेरियन, ए को हमेशा बड़ा लिखना क्योंकि ये नाम है, एम्पेरियन लूप। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर, इस इधर ले लो, इस पॉइंट पी पर मुझे जो है वो फील्ड पता करनी है कि मेरे पास फील्ड कितनी आ रही है। अब एम्पेरियन लूप लिया है तो यहाँ पर हम एम्पेयर लॉ भी यूज़ कर सकते हैं ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए। याद रखना सोलिनॉइड टोरॉइड दोनों जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही दे रहा है। सोलिनॉइड जो है वो आपको, टोरॉइड जो है वो आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा। और इसमें याद रखना ये जो एम्पेरियन लूप है और मैग्नेटिक फील्ड आपस में दोनों टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल से क्या मुराद है कि ये आपके पास सर्कल है, ये इस तरह से जा रही 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 है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये टेंजेंशियल होता है आपके पास। चलो बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हमें
क्या ड्राइव करना है, जो इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हेयर वी यूज एम्पेयर लॉ। देखो एम्पेयर लॉ की एप्लीकेशन क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए एम्पेयर लॉ यूज करेंगे। सॉलिनॉइड में भी करा, यहाँ भी करेंगे। अब एम्पेयर लॉ क्या है, आपको पता है एम्पेयर्स लॉ क्या है। एम्पेयर्स लॉ होता है आपके पास बी समीशन, यहाँ लगा लो बात, डेल्टा एल। देखो अब ये बेसिकली मैंने लिखा तो सही है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ डॉट गायब है। ये डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट आई, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस चीज को डालो, फॉर ई फॉर समीशन बी डॉट डेल्टा। अब देखो, अब जरा मुझे बताओ, मेरे को डेल्टा एल निकालनी है, तो डेल्टा एल क्या होगी, ये पूरी लेंथ है ना। मगर आपके पास ये तो सर्कल है, तो सर्कल में आप कैसे निकाल सकते हो लेंथ, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखो आपको पता है ये क्या है, रेडियस। और याद रखना ये जो एम्पेरियन लूप लिया है ना आपने, ये कॉन्सेंट्रिक है टोरॉइड के। कॉन्सेंट्रिक मतलब टोरॉइड का सेंटर भी सेम है और इस सर्कल का सेंटर भी सेम है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। अच्छा अब देखो, मेरे पास ये एक तार था जिसको जोड़ के मैंने एक सर्कल बना दिया, दोनों हिस्सों को जोड़ के मैंने सर्कल बना दिया। अगर मैं इस तार की पूरी लेंथ को थोड़ा थोड़ा करके कैलकुलेट कर लूँ, यानी डेल्टा एल निकाल लूँ, जैसे कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, इसी तरह से Ln हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, है ना। ऐसे ऐड करता रहूँगा, फिर आखिर में जाके मेरे पास बनेगा Ln। जहाँ ये तरीका अपना लो, ऊपर वाला तरीका अपना लो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि देखो L1 L2 L3 L4 आपको इस तरह से सारे छोटी छोटी लेंथ को कैलकुलेट करना होगा। और अगर यहाँ पे कर रहे हो तो भी यही है, यहाँ पे कर रहे हो तो ये भी यही है। मगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था आपने, आपने ये पढ़ा है कि आपके पास जो ये सरकमफेरेंस होता है ना, ये बराबर होता है 2πr के। याद आ रहा है, नहीं आ रहा, चलेगा। S इज इक्वल टू आर थीटा, ये चीज पढ़ी होगी आपने। ये क्या बताती है, ये आपको आर्क लेंथ के बारे में बता रही होती है ना, आर्क लेंथ के बारे में बता रही होती है। अब देखो मुझे जो है ये पूरा का पूरा चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लगा सकता कि L इज इक्वल टू 2πr, 2πr 2π यूज कर लूँ, ठीक है। अब इसे मैंने पीछे सर्कुलर के चैप्टर में बहुत डिटेल में इसे पढ़ा था। अब इससे क्या होगा, ये क्या देगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की तो टोटल लेंथ है हमारे पास। अब मैं दोबारा तोड़ के इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं, तो भाई सरकमफेरेंस ही तो हमारे पास लेंथ है ना, तो एल किसके बराबर हो गया, 2πr के। तो या तो ये छोटी छोटी लेंथों को आपस में ऐड करके बना लो, या फिर डायरेक्ट 2πr लगा लो, क्योंकि हमें रिलेशन पता है सर्कल में सरकमफेरेंस निकालने का क्या तरीका होता है। और ये सरकमफेरेंस ही तो लेंथ है, तो ये जो ये है वही ये है, बस वो स्ट्रेट है और वो सर्कुलर है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लगा लेते हैं, तो हमारे पास ये जो B डॉट समीशन डेल्टा एल है, समीशन डेल्टा एल है, ये किसके बराबर है आपके पास, ये बराबर है आपके पास 2πr के, सही है। आर आपको गिवन है, टू तो आपको पता है, और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या आ गया आपके पास, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अच्छा बी भी आएगा। देखो बी भी तो है ना, बी भी आएगा ना, डेल्टा एल हमारे पास बराबर हुआ ना। याद रखना अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो डेल्टा एल जस्ट बराबर है 2πr के, बी नहीं बराबर है, ठीक है। कहीं आप बी को भी काउंट कर जाओ, जैसे मैंने अभी बी भी काउंट कर दिया उसमें, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास बराबर आ गई बी 2πr के। तो ये हो गया हमारे पास बी 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, ठीक है। अब हमें बी चाहिए, तो बाकी को उधर ले जाते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr, सही है। यहाँ तक ये काम हो गया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी।
और देखो ये आ भी गया है, लेकिन एक n मिसिंग है। n क्या है? अभी तो हमने 1 टन की बात करी है ना, ये तो 1 टन के लिए है, यानी एक ही टन हुआ हुआ हो जस्ट, लेकिन हमारे पास 1 टन तो हुआ हुआ नहीं है, हमारे पास तो नंबर ऑफ टन है। तो फॉर टोटल नंबर ऑफ टन, तो टोटल नंबर ऑफ टन के लिए क्या आ जाएगा? n, ये वाला n आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट को बाहर कर दो, एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये लो, ये बन गया। सही है। तो ये इस तरह से होना था। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये बी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये बी आप हटा सकते हो भाई, देखो ये बी आप हटा सकते हो, हमें सिर्फ डेल्टा एल को कंसीडर करना है, लेकिन मैंने इस पूरे को इसलिए उठा लिया ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। सही है। तो आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। डेल्टा एल हमारे पास बराबर है 2 पाई आर के। अब हम अपना छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी जो है वो ऑफ कर लेंगे। ठीक है, छुट्टी हो जाएगी हमारी आज के लिए। अच्छा, इसको लिखे रहने देते हैं। ये तो वर्डिंग लिखी हुई छोटी सी से आप पढ़ सकते हो कि भाई अ टोरॉइड कैन बी कंसीडर्ड एज अ सोलिनॉइड, लेकिन सर्कुलर होता है ये। ठीक है, टोरॉइड भी एक सोलिनॉइड ही है, लेकिन इसकी शेप सर्कुलर है, इसकी शेप वैसी नहीं है जैसी उसकी थी। चलो, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो, जस्ट आपने पुट करना है और आंसर निकालना है, और अब टू फाइंड लिख लो। सपोज वी हैव अ सोलिनॉइड, सपोज, अच्छा ये हम ऊपर वाला देख रहे हैं, नीचे वाला देखो। सपोज वी हैव अ टोरॉइड, सपोज करो हमारे पास टोरॉइड है, उसमें जो टन्स हैं। अब देखो यहाँ पे टन्स के आगे पर यूनिट लेंथ नहीं लिखा गया, जस्ट टन्स लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टन्स। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको जो है वो याद रखनी है। एंड अ करंट, करंट भी आपको गिवन कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग थ्रू इट, जो कि टोरॉइड में से करंट गुजर रहा है और उसमें टन जो है वो 1000 दिए हैं। इफ द टोरॉइड हैज अ क्रॉस सेक्शनल विद अ रेडियस ऑफ, रेडियस कितना दिया हुआ है? क्योंकि रेडियस भी चाहिए आपको, देखो फॉर्मूले में 0.1 मीटर ऐसा यूनिट रखिएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द टोरॉइड, और इनसाइड ही आएगी, वो आउटसाइड नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? b इज इक्वल टू, सेट भी नहीं कराना फॉर्मूला, जस्ट पुट करो। और याद रखना इसकी वैल्यू होती है आपके पास 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर का इन्वर्स और मीटर का इन्वर्स। ठीक, ऊपर वैल्यू लिख, ऊपर फॉर्मूला लिख लो, एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अच्छा, इसको लिख लो, ये क्या आ रहा है? 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इसको पहले सॉल्व अलग से कर लेना वरना एरर आएगा। ठीक है, 1000 और एम्पियर है 3 और 2 3.142 और आर दिया हुआ 0.1। इस पूरे को बाद में सॉल्व करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप 4 पाई को मल्टीप्लाई कराओगे आपस में तो देख लो क्या आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई पाई, तो ये आ रहा है 12.566। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास 1000, उसके बाद आ गया आपके पास 3। एक मिनट ज़रा इसको, इसका साइंटिफिक नोटेशन भी दे दें। -7 आ गया, 1000 आ गया और 3 आ गया, और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 2 3.142 और 0.1। तो जस्ट अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अब आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। देखो एक बार पेपर में भी ना एक साथ कैलकुलेट कर लेना कि अगर कहीं एरर करके जा रहे हो कैलकुलेशन तो वो आपको पता चल जाएगा। मैं तो हर बार यही करता हूँ, अलग अलग भी कैलकुलेट कर लेता हूँ और एक साथ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। द आंसर इज 5.66, आई थिंक 5.99, इन्होंने 6 ही लिखा हुआ उसे। अच्छा, अब मज़े की बात है, यहाँ पर आंसर जो है इन्होंने कुछ और दिया हुआ है। हमारा जो आंसर आ रहा है पहले हम लिख लेते हैं, फिर इनका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, -3 टेस्ला। अगर मैं इसको मिली में कन्वर्ट कर दूँ तो 6 मिली टेस्ला।
ये मेरा आंसर आ रहा है। अब मज़े की बात ये है कि इन्होंने जो आंसर दिया है ना, इन्होंने आंसर दिया है आपको 3.77। ये देखो, ये रहा, नज़र आ रहा, अब आ रहा होगा। अब मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है, हमारा ही ठीक आ रहा है। अब अगर आप चाहो इसे क्रॉस चेक कराना तो अपने टीचर को दिखा देना, ठीक है। जिनसे आप कोचिंग पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, कहीं तो आप पढ़ रहे होगे ऑनलाइन के साथ साथ, तो उधर दिखा देना। अगर आपको गलती मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और रीज़न भी बताना, ठीक है, लॉजिक भी बताना, ताकि फिर हमें भी ना आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीप दिस दुआ में ज़रूर याद रखें।